अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सैयद। हमारा जो है चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो गया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 का लिया था कि क्या होती हैं कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले, जिनका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगा इरेशनल के बारे में। देन आ जाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद आएगा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये चार चीज़ें हैं जो जिनका आपको पता होना ज़रूरी है किससे पहले, एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले। आज हम सीखने लगे हैं कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। नंबर्स दैट विच वी कैन राइट इन अ फ्रैक्शन और रेशो, लाइक लेट्स सपोज नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, m रेशो n, और जिनको हम, ये रेशो का साइन होता है, जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूँ रैशनल नंबर्स की, तो वो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2, 78 डिवाइडेड बाय 4। ये नंबर्स जो होते हैं हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लाइक 28 डिवाइडेड बाय 4। और अगर एक खाली नंबर है लाइक 7 है, या फिर हमारे पास -6 है, सो -6 इज़ आल्सो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, इसको भी हम फ्रैक्शन में यानी कि रेशो में लिख सकते हैं। वो उसकी क्या रेशो बनेगी, -6/1 -6 डिवाइडेड बाय 1। क्योंकि जिसके साथ कोई डिवाइड नहीं हो रहा था उसके साथ हमेशा क्या हो रहा होता है, 1 डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा, बस ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, रेशो में लिख सकते हैं, रेशो में मींस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं लाइक 26 डिवाइडेड बाय -4, 32 डिवाइडेड बाय -8, -2 डिवाइडेड बाय -2, 78 डिवाइडेड बाय 78 भी हो सकते हैं। बस यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। 28/0 ये जो होगा यहाँ पे, अगर ये ज़ीरो आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर ख़त्म हो जाएगा, और वैसे भी इसका आंसर नहीं आता, ये मैथ है, हमें कैलकुलेटर पे दे रहा होता है। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम रेशो मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर में एक चीज़ ये भी कि एक ना इनका एक पैटर्न भी होता है। लेट्स सपोज एक वैल्यू है जैसे 1.22, ये यानी कि ये चलती जा रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.222222 अप टू सो ऑन, ये चीज़ चलती जा रही है। अगर डेसिमल के बाद कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आ रही, वो सॉरी एक नंबर पैटर्न चढ़ रहा हो उनका, वो भी हमारे पास क्या हो रही होती है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर हो रहे होते हैं। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट डेसिमल के बाद जिनकी कोई भी एक पैटर्न चढ़ रहा हो या सेम आ रही हो, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद हम करते हैं इरेशनल की तरफ आते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके रूट 2, जिनका, या फिर हमारे पास हम इसको वो भी नंबर कह सकते हैं जो हमारे पास क्या हो, जो कोई पॉइंट के बाद जिनकी वैल्यू कंटिन्यू हो और कोई पैटर्न हमें ना दे रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास पॉइंट के बाद हमें कोई सही वैल्यूज़ ना दे रहे हो। मीन्स अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लें, इसको जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये आई है 1.41421356 मतलब बाबा इधर एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो वैल्यू है इसका कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रही। सो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है वो भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 भी अगर हम लेके चेक करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, स्क्वायर रूट 3 का आंसर ये आ रहा है 7320500808। इसका भी कोई पैटर्न नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है,
इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह अगर हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं 7 का, देन भी हमारे पास क्या आंसर आता है वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू, ये भी कोई पैटर्न दे रहा है 6 4 5 7 5 1 3 1 1, मीन्स डेसिमल के बाद इसका क्या आ रहा है, कोई भी हमारे पास इसका पैटर्न नहीं आ रहा, सो इट्स आल्सो आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम वो भी कहेंगे जो हमारे पास रेशो में ना लिखे जा सकते हो, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। लाइक स्क्वायर रूट 2 को की वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को, क्योंकि एक तो इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। अदर थिंग ये है कि जैसे हमारे पास होता है पाई, ये पाई की जो वैल्यू होती है, अगर हम उसको पाई की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, ये आती है 3.141596, 3.14159264। ये अभी हमें कैलकुलेटर इतनी वैल्यू शो करवा रहा है, ये अप टू सो होना है, अभी तक इसकी एग्जैक्ट पॉइंट के बाद वैल्यू पता ही नहीं कर चल सकी हमें। और आप इसको देखें तो इसका भी कोई ना हमारे पास सीक्वेंस नहीं आ रहा, नंबर पैटर्न नहीं आ रहा। सो पाई जो हमारे पास होता है, जिसको हम 22/7 भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने रैशनल नंबर में एक बात की थी कि जिनको अगर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। तो हमने ये 22/7, तो ये तो दोनों तो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। लेकिन नहीं, ये होता है इरेशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड ही नहीं हो सकी कि पॉइंट के बाद ये कहाँ तक चला गया है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, बहुत से साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चल सकी कि ये कहाँ तक चल रहा है। सो ये पाई जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई जो होता है, या लाइक उसकी पावर जो वैल्यू जो हमारे पास होती है वो देखते हैं। जो ई है इसकी वैल्यू है, ये भी अप टू सोन होती है, चलती 2.7118281828। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये अप टू सोन इससे भी आगे होती है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। सो अब रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर मैं शॉर्ट करूँ, रिवाइज करूँ, तो रैशनल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और अगर वो डेसिमल में है, वो अगर कोई नंबर पैटर्न या कोई सेम चीज़ उसमें आ रही है पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में फर्स्टली नहीं लिख सकते, और सेकेंडली क्या होता है कि इनके बाद पॉइंट के बाद जो होता है इनका, ये तो एक तो चलते जा रहे होते हैं, और इनका जो होता है ना हमारे पास पैटर्न ये नहीं आता कोई भी, लाइक कभी 1 4 9 3 8 एक सेम पैटर्न से नहीं ये चल रहे होते, तो वो ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल इरेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती क्या है, ऐसे नंबर जो हमारे पास ना, जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, लाइक 2/डिवाइडेड बाय अगर हम 5 कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, 0.4। मीन्स पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो फाइनाइट हो, मीन्स ख़त्म हो जाते हो। फाइनाइट होता है कि बेशक लंबे चलें, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाते हो और रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, ये आता है। लाइक 1/2 अगर हम कर दें तो वो हमारे पास होता है 0.5, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर हम 3/8 को देख लें तो ये हमारे पास होता है 0.375। तो टर्मिनेटिंग डाटा फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं और रिपीट ना हो रहे हों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग ऐसे हमारे पास फ्रैक्शन होती है डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कुछ जो डिजिट आ रहे हो ना वो बार बार रिपीट हो रहे हो, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हो रिपीट हो रहे हो, या वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल इसकी देखते हैं 2/9। सो जो 2/9 का आंसर है वो है 0.2222 अप टू सोन, ये चीज़ चलता जा रहा है। तो पॉइंट के बाद ये क्या आगे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं जो चलते जा रहे हैं, और एक ही पैटर्न को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। अब अगर दूसरी इसकी एग्जांपल देखें तो वो है 4/11। सो 4/11 इसका जो आंसर होता है 0.363636। मीन्स अब ये क्या कर रहे हैं, ये नंबर्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि 36 के बाद दोबारा 36 ये चीज़ आती जाएगी। तो ये क्या होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर मैंने अभी आपको बताए हैं क्या होते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 सबसे पहले है। स्क्वायर रूट 3 को अगर हम स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करते हैं मीन, तो इसके बाद जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 1.7320508008। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसी पैटर्न को जो है वो शो तो कर नहीं रही, बता नहीं रही हमारे पास कौन सा पैटर्न है। सो स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर है। 1/6 ये फ्रैक्शन में है। 1/6 फ्रैक्शन में अभी बताया कि जो नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। पाई के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये इरेशनल नंबर है बिकॉज पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर कहाँ तक है ये अभी तक हम फाइंड नहीं कर सके। 15/2 फ्रैक्शन में है तो वो क्या हुआ, इरेशनल नंबर है। 7.25, अब 7.25 जो है वो क्या कौन सा नंबर होगा, 7.25 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है बिकॉज हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि 7.25 को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ कि अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे है 7.25, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं 725 बन जाएगा। पॉइंट ख़त्म करने का एक रूल होता है कि डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने जीरो के साथ। सो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास बन जाती है फ्रैक्शन बन जाती है 725 को। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, मीन्स कटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। सो 7.25 वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 29, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ 29 का, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ 29 का, स्क्वायर रूट 29 इक्वल जो है हमारे पास 5.3851648007। सो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें पॉइंट के बाद जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमें नहीं पता कौन सा पैटर्न है, रिपीट हो रहे हैं। सो ये जो स्क्वायर रूट 29 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में करें। डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए हम सबसे पहले इसको करेंगे डिवाइड। 17 को 25 पे डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू अंदर आती है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो बाहर आती है डिवाइड करने के लिए। अब देखते हैं 25 के टेबल में 17 किधर आता है, 25 वन ज़ा होता है 25। सो 25 1 ज़ा 25 होता है, 17 जो है वो 25 से कम है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ओबियसली ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, फर्स्ट नंबर 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 170। अब 25 को हमने चेक करना है कि 170 की 125 के टेबल में 170 कहाँ पे आता है। तो अब 170 जो है वो नहीं आता 25 के टेबल में, तो हमारे पास जो 25 के टेबल में आता है 175 आता है। तो 6 पे हमें मिल जाता है 150। 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें वो मिलता है हमारे पास 150। ये मैंने इधर कैलकुलेटर पे किया, अगर आप देख सकते हो तो 0, 7 में से 5 गए 2। अब हमारे पास इधर एक चीज़ है कि 25 है, यहाँ पे हमारे पास पीछे जो बचा वो है 20 बचा। 25 के टेबल में 20 दोबारा नहीं जाता, पॉइंट के बाद हम हर स्टेप में 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 200। अब हमने चेक करना है 25 के टेबल में 200 कहाँ पे आता है, तो 25 8 ज़ा होता है 200। ये हमारे पास जो रिमाइंडर था वो आ गया 0। दैट मीन्स 17/25 का आंसर डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारे पास बनी है वो बनी है 0.68। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 9/4 है, सो 9 अंदर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा होता है 8। 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1 बच गया। अब 1 आगे तो सॉल्व होता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगेगा, इधर आ जाएगा 0, तो ये बन गया 10। 4 के टेबल में 10 का आता है, नहीं आता, तो छोटा नंबर 4 2 ज़ा 8 होता है। 10 में से हमने 8 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 2, तो दोबारा 0 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद हम हर स्टेप पे 0 ऐड कर सकते हैं। सो 4 के टेबल में हमारे पास 20 कहाँ पे आता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सोल्व होके हमारे पास रिमाइंडर आ गया। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.25। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 57/8। सॉल्व करते हैं इसको। 57 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा। 8 के टेबल में 57 कहाँ पे आता है, 57 नहीं आता, तो 57 से छोटा होता है 56। 8 7 ज़ा 56। 7 में से 6 गए 1, 5 में से 5 गए 0 आ गया हमारे पास।
अब हमने क्या करना है, अब मज़ीद तो सॉल्व होता नहीं, सो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, इसके साथ आ जाएगा 10। अब 8 के टेबल में 10 नहीं आता, 8 1 ज़ा 8 होता है, 10 में से हमने माइनस कर दिए 8, हमारे पास आ गया 2। सो अब हर पॉइंट का एक हमें पास जो बेनिफिट होता है, पॉइंट जब लगता है उसके साथ ज़ीरो आता है और फिर उसके बाद हर स्टेप में हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट। सो हमने यहाँ पे लगा दिया 0। 8 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 तो बड़ी वैल्यू आ गई, तो 8 2 ज़ा हमारे पास होता है 16। सो 0 में से 6 गए नहीं जा सकते, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 गए 0 आ गया। अब देखें तो 4 आ गया, दोबारा हम नहीं, 4 8 से छोटा हो गया तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0। 8 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है, 8 5 ज़ा 40। इसको हमने वहाँ तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। सो इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 7.125। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद मैं करने लगा लास्ट क्वेश्चन। 25 डिवाइड बाई 38 है, 25 अंदर आएगा, 38 बाहर आएगा। 38 1 ज़ा होता है 38, तो ये तो 25 है, उससे छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे ऊपर, पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे बन गया 255। तो 250 38 के टेबल में कहाँ पे आता है ये चेक करते हैं। हमारे पास आता है ये मीन्स पॉइंट में आता नहीं जाता, तो हम करते हैं 38 मल्टीप्लाई बाई 6 228। तो 38 6 हमारे पास होता है 228। माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 गए 2, इधर आ गया 4 में से 2 गए 2, 22, ये इधर जा गया 0। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, हर स्टेप में 0 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया 0, ये बन गया 220। दोबारा चेक करते हैं। अब हमने 38 को जब 6 के साथ किया था तो 228 आ रहा था, तो ऑब्वियसली इसको 5 के साथ करके देखते हैं। 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 190। माइनस कर देते हैं 0, 2 में से 9 नहीं जा सकते, 12 में से 9 गए तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 330 बन गया, 30 आया। अब यहाँ पे दोबारा ये नहीं सॉल्व हो सकता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया 0। तब देखते हैं 300 कहाँ पे आता है। 300 डिवाइड करते हैं 38 पे, तो अभी भी नहीं आया 7 पे। 38 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो आता है 266। सो इधर से 0 में से 6 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, 10 बना, लेकिन वह जब दोबारा कैरी लिया 9 बन गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 34 अभी भी छोटा है, तो हमने क्या किया 0 लगा दिया। अब 34 को चेक करते हैं, 340 को चेक करते हैं। 340 डिवाइडेड बाय 38 अभी भी नहीं आता, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया 304, 8 आया यहाँ पे, 304 बन गया 304। सो 10 में से 4 गए 6, 3 में से 0 गए तो 3 आ गया, 336 बन गया। सो अब यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे ताकि ये बन जाए 360। 360 को चेक करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 38, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 9 के टेबल में जाएगा। 38 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं 342, सॉरी ये वाटर गिर गया, 342। सो 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गए 1, 18 आ गया। 18 तो दोबारा 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 180। सो 180 डिवाइडेड बाय 38 किया तो हमारे पास आ गया, दोबारा मीन्स ये चलता जाएगा। सो अभी हमने देखा है 180 को 38 पे डिवाइड करते हैं, 38 तो अभी भी नहीं आता। 38 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आता है 152, 38 4 ज़ा 152। 10 में से 2 गए 8 आ गया, 7 में से 5 गए 2 आ गया, 228 दोबारा 280 बन जाएगा। मीन्स ये अब चलता जाएगा। जब ये चलता जा रहा हो तो इसको अब इतने तक ही रखेंगे। सो इसका आंसर लिख लेते हैं। अब हमने ये काफ़ी निकाल लिए पॉइंट के बाद, तो ये इसका आंसर आ गया 0.65789 ये अब हमारे पास जो ये चलता जा रहा है इस वजह से ना इसको हमने यहीं पे ही ब्लॉक कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास है ट्रू फॉल्स। वो कहता है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। चेक कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 किया, हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है, मीन्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। सो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। मीन्स रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो पॉइंट के बाद और वो फिनिट हो, ख़त्म हो जाते हो। सो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी ये क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी।
अब पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी हमने प्रूव किया था कि ये इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद चलता जा रहा होता है और ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद रुक जाए, ख़त्म हो जाए। सो ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, सो ये फॉल्स आ जाएगा। 3/4 को चेक करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई फॉल्स कह रहा हूँ 0.75, सो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। 4/5 इज द रिकरिंग फंक्शन। 4/5 रिकरिंग मतलब का क्या होता है, जो हमारे पास चलता जा रहा हो। 0.8 नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखा है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए हैं। ये होप कि आपको इस वीडियो में समझ लगी होगी इंशाल्लाह। बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।